एक प्रश्न जो है वो अभी आया, थोड़ी देर पहले ही आया व्हाट्सएप पे, और वो प्रश्न ऐसा है जो कि जब मैं साधक था, यानी साधक तो अब भी हूँ, परंतु जब मैं साधक था तो मेरे मन में भी ये प्रश्न बहुत ही प्रचंड रूप से जागृत होता था। और एक नए साधक के लिए ये चीज़ें लाजमी हैं। आप चाहे कोई भी साधना कर रहे हो, कोई कुंजिका की करता है, कोई गायत्री की करता है, कोई और साधना करता है, परंतु ये फैक्ट है कि ये विचार आपके मन में आएगा ही। वो क्या है? एक डीप साधक के मन में ये विचार आएगा ही। वो क्या है? वो है कि हम कितनी कितनी देर प्रेयर्स करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं। हम कितनी कितनी देर, है ना, ये सोचते रहते हैं कि मेरी जो प्रेयर है, मेरी जो अरदास है, वो कब पूरी होगी। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, ये पूरा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों नहीं होता है। और कभी हम छोटी सी बात पास बैठे हुए, यानी हम कह देते हैं लक्ष्मी एक टाइम सरस्वती, जो सरस्वती हैं, माफ़ कीजिए, कि एक टाइम सरस्वती बैठती है, परंतु साधक के साथ ये कह दिया जाता है कि इसके मुख पर सरस्वती है, सरस्वती विराजमान है, जो ये बोल देगा वो पूर्ण हो जाएगा। वो कैसे हो पाता है? इसका जो रहस्य है वो क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक साधक को आम व्यक्ति से अलग कर देती हैं? कैसे उसका वो कुछ बोलता है और पूर्ण हो जाता है? इसके पीछे रहस्य क्या है? तो जब मेरे मन में ये शंकाएं आई, मेरे मन में जब ये विचार आए, तो मैंने इनको ढूंढने की कोशिश की, परंतु ये समझ लीजिए कि ये तो अथाह समुद्र है, और अथाह समुद्र में आप जितना गोता खा सकते हैं उतना ही खा सकते हैं। तो जब ये चीज़ हुई तो मैंने क्या पाया, या मेरे गुरु ने या मेरे बड़ों ने मुझे क्या समझाया, जिनसे मैंने साधना सीखी समझी, तो उसको साइंटिफिकली मैं आप तक लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए, मुझे ये कहा गया कि व्योम मार्ग में बहुत सारे सिद्ध, बहुत सारे जो हैं आचार्य, बहुत सारे उपाध्याय, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। और जब हम भूह भुवस्वः मह जनः तपः सत्यम इसकी बात करते हैं, सप्तलोकों की बात करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ मानी जाती है कि बहुत सारे सिद्ध हैं जो कि, जिनको हम एंजल्स भी कह सकते हैं। एंजल नंबर्स क्या हैं? एंजल नंबर्स भी तो से ही हैं। ये क्या है? एंजल नंबर क्या है? एंजल नंबर अपने आप में क्या है? एंजल नंबर का अर्थ क्या है? या फिर कौन सी ऐसी, अब हम सपोज इट दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, हमने सोचा, हमने बोला कि माँ ने मेरी सुन ली, और हम कहते हैं कि माँ हमारी सुनती क्यों नहीं है। वह कहते हैं ना, ये तो हमारी टेंडेंसी है कि जो पूर्ण हो जाता है हम कहते हैं सुन ली भगवान ने, और हम जब कुछ नहीं हो पा रहा होता तो हम कहते हैं कि यार भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं है। तो इसका कारण है संदेश। एक बार मैंने बीज मंत्रों पे वीडियो बनाई थी, फिर मैंने कहा था हर बीज मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको एक जगह लेके जा, आपका मंत्र उसी वाइब्रेशन को, उसी साउंड को, उसी विचार को धक्का दे रहा है। मैनिफेस्टेशन भी यही है। उसी विचार को, आपका जो मंत्र की ऊर्जा है, वो एक मंत्र को दूसरे मंत्र की ओर धक्का देता है, दूसरा मंत्र तीसरे मंत्र की ओर धक्का देता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो टावर टू टावर है। आकाश में ये सब होता है, वो आकाश आपके अंदर भी है। जब आपका आकाश तत्व, पहले तो इसको ऐसे समझाता हूं, जब आपका आकाश तत्व जो है वो जागृत होने लगता है, तो आप व्योम मार्ग के उन सिद्धों, उन नाथों, उन जो संदेशवाहक हैं, या बोलिए कि इस सृष्टि में कार्यरत हैं, संदेश पहुंचाने के, कार्य पूर्ण करने के, है ना, देवों की जो ऊर्जा है, तत्वों की जो ऊर्जा है, आप उनसे जब कनेक्ट करते हैं, आप उस कोडेड जो यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स क्या है? देर आर टू यूनिवर्सेस, वन इज पार्टिकल यूनिवर्स, सेकंड इज एंटी पार्टिकल यूनिवर्स, वन इज मेड ऑफ एटॉमिक
एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, एंड सेकेंड इज मेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एंड दैट फ्रीक्वेंसी मैं फ़ोन पे, मैंने पहले भी बोला है, मैं फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, आप अमेरिका में बैठे हो सकते हैं, आप कनाडा में बैठे हो सकते हैं, आप कहीं बैठे हो सकते हैं, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, दैट इज़ द इंटरनेट, राइट, एंड दैट इज़ द डिवाइन इंटरनेट विच वर्क्स टॉवर टू टॉवर, एंड इसके जो टॉवर्स हैं वो वही सिद्ध हैं, वही हर क्षेत्र का अपना देवता है, वही हर क्षेत्र की अपनी देवी है, वही हर क्षेत्र का अपना एक पालक है, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ। जब हम उन फ्रीक्वेंसीज, डिवाइन फ्रीक्वेंसीज में एंटर करना शुरू कर देते हैं, when we enter that frequency of the divine, of the antiparticle, when we raise our frequencies, when we raise our tattvas, are all the elements, वो जागृत होते हैं, तब हम उन एनर्जीज के कनेक्ट में आते हैं। मैं इस रूम में हूं, हो सकता है कितने सिद्ध, कितने नाथ, कितने भूत, कितने प्रेत, कितने पिशाच आसपास से गुजरते होंगे, यानी कितनी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आसपास से गुजरती होंगी, पर मेरे 5 तत्व हैं, मैं सिर्फ उतना ही जान पाता हूं। और उन तत्वों की भी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट तक पहुंच पाता हूं। मेरी बॉडी के आयन्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर आयन्स हैं, और मैंने पहले भी बोला है आयनोस्फेयर, ये सब फ़ोन की, आपके इंटरनेट की, आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ जाती हैं, कहाँ से डायरेक्ट होती हैं? आयनोस्फेयर से। और आपके अंदर भी तो आयन्स हैं, वो आयन ही तो आपका चार्ज हैं। जब आप उस लय में आ जाते हो तो आप उस कोडेड भाषा में, उस कोडेड लैंग्वेज में एंटर कर जाते हो, आपको पता भी नहीं होता, आपके तत्वास डिकोड होते हैं, आप उन फ्रीक्वेंसीज के टच में आ जाते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप साधक हैं इसीलिए। कभी आप बहुत भय में आ जाते हो, कभी आप बहुत खुशी में आ जाते हो, कभी आप बहुत कामुक जब विचार हैं तब आ जाते हो, यानी कामुक जो आपका काम क्रीड़ा है उसमें आ जाते हो, कभी आप स्पोर्ट्स में ही आ जाते हो। आपके अंदर की जब फ्रीक्वेंसी राइज होती है तब आप उन एनर्जीज के कनेक्ट में आते हो। व्योम मार्ग का अर्थ क्या है? व्योम मार्ग है वह मार्ग जिसको आकाश का मार्ग कहा जाता है। व्यय ओम, व्यय ओम, वायु, जहां आकाश, जहां मृत्यु और जीवन का खेल होता है, जहां आपकी हर एक सांस का हिसाब होता है, जहां आप के हर एक विचार का जो फल मिलता है, जहां आपके सभी कर्मों का एक डेटा बनता है, जहां आप बोल रहे हो तो वो ध्वनि ट्रैवल करते हुए पहुंचती है, जहां से आप आए हो, जहां पे आपको जाना है, वह आकाश है। तो आकाश के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो हैं सिद्ध हैं जो कि आपकी उस फ्रीक्वेंसी के टच में आ जाते हैं और आपका संदेश पहुंचता है। और उसके साथ में वो सिद्ध सक्षम भी होते हैं। जैसे आप किसी तरह की साधना करते हो तो जिस देवी, जिस देवता, जिस इष्ट की आप पूजा करते हो उसके गण आपके साथ रहना शुरू हो जाते हैं। आप काली की करेंगे, आपके साथ हनुमान या भैरव रहना शुरू हो जाएंगे, आपको वैसी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको उस प्रकार के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके उस तरह के कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जानते भी नहीं हो किसी को और वो आपका कार्य आके कर जाएगा। आप जानते भी नहीं हो किसी को, वो आपको आपके द्वारा और उसके द्वारा यूनिवर्स आपको मैसेज दे देगा। आप ऐसा नहीं है फ्रीक्वेंसीज पहले नहीं थी, ये इंटरनेट पहले नहीं था, सब था ठीक, परंतु चुना गया और वो एनर्जी भेजी गई, आप तक पहुंची। आकाशिक का अर्थ क्या है? आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो। और जब आप, क्यों कहा जाता है, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा मैं साथ में। वैसे इस वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपको क्यों कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर समय पे बैठिए, आप पर्टिकुलर समय पे बैठिए, एक मंत्र को आप जपते रहिए, वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को पहुंचाएगा। एक टाइम है,
उस टाइम के बीच में जब आप एनर्जी को कनेक्ट करोगे, आपके अंदर का समय और बाहर का समय, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो सब कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, आप कनेक्ट होने के बाद आपका एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। यानी जो सिद्ध, जो एनर्जी, जो एंजल, क्यों कहा जाता है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले नींद में एंजल नंबर लिख दें, रात को सोते हुए एंजल नंबर लिख दें? कभी भी लिख सकते हैं, लिखते हैं लोग, एंजल नंबर काम करते हैं। ये न्यूमेरिक, ये नंबरोलॉजी, ये अंक, ये मैजिकल अंक हैं, यंत्र बनते हैं, ये मैजिकल हैं, बिल्कुल हैं। क्यों हैं? उसका कारण भी यही है कि एक तरह से आपने एक एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। सपोज दैट आप ये जो 369 है, या जैसे राहु के यंत्र आज बनते हैं, 36 के यंत्र बनते हैं, 20 यंत्र बनते हैं, आपने वो यंत्र अपने पास रख लिया, अब वो एनर्जी अपने आप आपके साथ कनेक्शन बनाएगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। आपने वो नंबर्स लिखने शुरू कर दिए, आपके सबकॉन्शियस के अंदर, आपके अंदर फ्रीक्वेंसी वो राइज करना शुरू कर गई। अब वो जो फ्रीक्वेंसी राइज कर रही है वो आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करवाएगी और आपके कार्य होंगे। यही मैनिफेस्टेशन है। टॉपिक तो बहुत लंबा है, और भी बात करेंगे, और ये बात भी दोबारा करेंगे कि क्यों एक ही समय पर साधना करनी चाहिए, कारण क्या है। जुड़े रहिए। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है।